औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज हम MTH 401 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स। इसमें हमने एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्लासिफिकेशन पढ़नी है उसकी, फिर उसके बाद सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके टोटल 11 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट कौन सा है? एलिमेंट्स ऑफ द थ्योरी। एलिमेंट्स कौन से हैं इस थ्योरी के कि जो MTH 401 की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, मतलब हम बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम MTH 401 को या डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। A differential equation is an equation containing the derivative of one or more independent variable with respect to वन आर मोर, ये वन है, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आसान अल्फाज में कोई भी इक्वेशन है उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के डिफरेंशियल होंगे, मतलब उनको डिफरेंशिएट किया होगा या डेरिवेटिव लिया गया होगा, तो उस इक्वेशन को कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें डी वाई बाई डी एफ एक्स हो। ऑर्डिनरी वो वाली होती है जिसमें डी वाई बाई डी एफ एक्स हो, तो वो वाली कौन सी होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। डी वाई बाई डी एफ एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो ये सारी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। ये 6 हमारे पास एग्जांपल्स है, इनको देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्विज आ सकता है कि ये हमारे पास कोई भी ये लिखी हो, ये लिखी हो, ये इसके अलावा भी कोई इक्वेशन लिखी होगी तो वो हमें कहेंगे बताएं ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अब ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल है, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डी वाई बाई डी एफ एक्स, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना ये होगी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो नीचे वाला वेरिएबल है डी एफ एक्स ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आता है 2.2, मतलब दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ ODEs, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिहाज से? क्वेश्चंस के लिहाज से, कि इसमें कोई भी हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी होगी या फिर ये नाम दिया गया होगा तो हमसे पूछेंगे कि दूसरा बताएंगे ये इसका आंसर क्या है। तो आपने याद करना है ग्रोथ इक्वेशन कौन सी होती है, पेंडुलम इक्वेशन कौन सी होती है। इनकी कोई ना कोई निशानी रख लेनी है, बल्कि इनको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन आ जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये है वंडरपोल इक्वेशन। 4 पे आता है LRE, ये हमारे पास निशानी है कि हम इसको कैसे याद करेंगे। LCR ऑसिलेटर इक्वेशन। और उसके बाद आती है रेक्टी इक्वेशन, ये रेक्टा इक्वेशन। इसमें क्या होगा? dp/dt, आगे ही हमारे पास पूरी फुल इक्वेशन दी गई होगी, तो आपने इसको याद कर लेना है ताकि जब अगर क्वेश्चन में आ जाए या पेपर में आ जाए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है 2, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये इसकी पावर है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका? 2, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है? 2। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये 2 है, ये 4 है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4, यानी कि इसका ऑर्डर 4 है। ये साथ में एक नोट भी बनाया हुआ है याद रखने के लिए। हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो पावर होगी हमारे पास, ये वाली पावर, ये होगी डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, ये आपका क्विज अक्सर आता होता है, तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। पॉइंट 4 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन कंटेन ओनली ordinary derivatives of one or more dependent variable with respect to a single variable, then it is said to be ordinary differential equation। मतलब जो इसके सिंगल वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट से इसे हमने डेरिवेट करना है वो एक ही होगा। और क्या होगा? ये डी वाई बाई डी एफ एक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये इसमें एक ही तरह के वेरिएबल्स होंगे, तो हम उससे कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इसमें सिंपल आपको बताया हुआ है कि ये साइन होगा उसका, तो बाकी सारी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही होगी। जैसे यहाँ पे यू लिख दिया पार्शियल, यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो ये हमारे पास होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 पॉइंट में हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ये हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ हमें पता चल जाएगा ये कैसे आते हैं। तो आपने इनको फ़िलहाल रीड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि ये क्विज़ में आ सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप इसको भी फ़िलहाल याद कर लें, और नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको भी एक दफ़ा आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ये भी कुछ हमारे पास प्रीवियस जो हमने किए हैं भी रिजल्ट उन्हीं के आगे। अच्छा, इनमें इंपॉर्टेंट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और जो IVP है, इनके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमने आगे बहुत ज़्यादा देखनी है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लॉजिस्टिक इक्वेशन ये आ सकती है क्विज में, इसको याद कर लेना है। मैस स्प्रिंग सिस्टम इक्वेशन, मैस स्प्रिंग इक्वेशन क्या है ये आपने देख लेनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल। हमें कैसे पता चलेगा ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसकी कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जैसा कि ये कंडीशन दी हुई है 2, दूसरी कंडीशन होगी 2 3। तो अगर ये कंडीशन जो y के साथ हमारे पास नंबर है ये सेम हो तो ये होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये सेम ना हो, मतलब यहाँ पे समझो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये होगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन। तो इसलिए हमें इस तरह पता चलता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी है। 8 पॉइंट में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? या ये लीनियर होती हैं? लीनियर आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वो होती हैं जिनकी पावर 1 होती है, 1 पावर होती है। और नॉन लीनियर वो होती हैं जिनकी पावर 1 नहीं होती, मतलब 2 होती है, 2 से ज़्यादा होती है, या डेरिवेटिव उनके ज़्यादा होते हैं। तो ये आपने देख लेना है। इफ़ दी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन, ये उसकी लिखी हुई है और सब की पावर क्या है 1, तो उसको हम कहेंगे वो लीनियर है। और अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो हम उससे कहेंगे नॉन लीनियर। आगे आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होती है? अलाउज अस टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिंपलर पार्ट्स एंड देन कंबाइन देम टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द ओरिजिनल पार्ट। मतलब हमारे पास एक बहुत लेंथी इक्वेशन दी गई है, हम उसे क्या कहेंगे, पहले हम उसे टुकड़ों में करेंगे, छोटा छोटा करके उसे अलग से सॉल्व करेंगे, फिर जितने भी रिजल्ट आएंगे हम सब उनको कंबाइन करके कहेंगे ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। आगे आती है एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी गई है तो हम आसानी से उसके अंदर से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ये y लिखा हुआ है, d ऑफ x साथ लिखा हुआ है, फिर आगे x y इस तरह की कंपोज करके, मतलब मिक्स करके नहीं लिखी हुई। तो आसानी से, जैसे ये एग्जाम्पल की हुई है, ये है ना y, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सिंपली हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली y का आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाया जा रहा है? हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है -2, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे लास्ट पे आता है हमारे पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन। इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू आसानी से ना निकाली जा सके इक्वेशन के अंदर से। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर से हम आसानी से आंसर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से निकालेंगे, उससे बहुत से स्टेप से गुजारना पड़ेगा, फाइनल आंसर हमारे पास तब आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ इक्वेशन y इज इक्वल टू -x/y, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एक्सप्लिसिट के मुनासबत से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो को और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या आपको और किसी तरीके से समझाया जा सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।